हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है सोमवार का व्रत मेरे, तो मंदिर भी जाके आ गई हूँ, पूजा करके आ गई हूँ और वीडियो एडिट करी मैंने अभी और अपलोड कर दी है वीडियो कल की। तो वीडियो ज़रूर देखना आप और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपकी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में और लाइक करें। तो मैं अभी बैठी थी, तो अब शादी में जाना है मेरे को, तो मैं 24 को जाती हूँ या 25 को जाती हूँ। मेरे बना की शादी है। हाँ, मेरे भाणेज बना उनकी शादी है, तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो क्या क्या कपड़े लेके जाना है मेरे को, साथ में क्या नहीं लेके जाना है। बस कहीं जाना होता है ना, तो बस वो दिमाग में वही चलता है, क्या ले जाएं क्या नहीं ले जाएं, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। मैं अभी कपड़े निकाल के बैठी हूँ, ये देखिए। तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ। तो मैं अकेली जाऊँगी, अंजलि अंकित नहीं आएंगे, क्योंकि अंजलि अंकित की छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, तो वो दोनों भाई बहन तो आएंगे नहीं, तो मैं ही जाऊंगी। तो देखती हूँ अभी 24 को जाऊँ या 25 को जाऊँ। अंजलि के पापा तो 25 की बोल रहे हैं कि 25 को सुबह जाना। तो फिर बच्चों का पे भी जाते हैं ना, तो बच्चे साथ में नहीं आते, तो फिर पीछे से मतलब बच्चों की टेंशन रहती है कि बच्चे मतलब अकेले हैं घर पे, क्या खाया पिया होगा, टाइम से उठेंगे या टाइम से स्कूल चले जाएंगे। फिर टेंशन तो रहती है ना, मतलब हर पेरेंट्स को देखो, सबको रहती है टेंशन बच्चों की, तो सबके बच्चे को सबके पेरेंट्स को टेंशन रहती है। तो मेरे दोनों बच्चों को छुट्टी मिल जाती ना, तो मैं 25 को नहीं जाती, क्योंकि घर की शादी है तो जल्दी जाना ज़रूरी था। पर अब क्या कर सकते, समय के साथ में समझौता करना भी बहुत ज़रूरी है। अब अंजलि ने के एनसीसी में भाग ले रखा ना, तो उसके 26 को एनसीसी की परेड है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही और वो खुद भी छुट्टी नहीं लेना चाह रही है। पहली बात तो ये, अंजलि खुद भी छुट्टी नहीं लेना चाह रही है कि मम्मी मैं छुट्टी नहीं लूँगी, तो इस वजह से तो अब मैं 25 को ही जाऊंगी। तो भानु बना की शादी थी ना, तब तो हमने सबने बहुत इन्जॉय किया भानु बना की शादी में, क्योंकि हम सब जल्दी चले गए थे, तब बच्चों की छुट्टियां भी मिल गई थी। उनकी शादी फरवरी में थी, भानु बना की शादी फरवरी, हिम्बू बना की शादी में जल्दी नहीं जा पाए हम। कोई नहीं, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शादी भी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शादी भी, तो वो घर की शादी है, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था जल्दी, पर अब क्या कर सकते। और मेहंदी का तो मेरे को ड्रेस लेके जाना नहीं है। और 25 को उनके माता जी पूजन का है, तो सुबह माता जी पूजन हो जाएगी, क्या पता मैं जाऊंगी तब तक हो जाएगी या फिर नहीं होगी, तो उसमें शामिल हो जाऊंगी मैं माता जी पूजन में। और शाम को है महिला संगीत, तो महिला संगीत में तो हो ही जाएंगे वैसे, तो महिला संगीत के लिए तो मैं पोशाक ले जाऊंगी एक, तो पोशाक हो जाएगी। और वहाँ से वापस जाएंगे मेरे ससुराल पिपलिया, क्योंकि वहाँ पे भी शादी है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी मेरे भैया की शादी है, मतलब मेरे काका ससुर जी की लड़के की लड़की की शादी है, तो वो शादी भी हमको अटेंड करनी पड़ेगी और करना ज़रूरी है। देखो परिवार में है तो जाना भी ज़रूरी है, भले हाँ एक दिन के लिए जाओ या भले 1 घंटे के लिए जाओ, पर जाना ज़रूरी है। तो फिर वहाँ पे भी जाऊँगी मैं, तो वहाँ पे भी 2 ड्रेस या 3 ड्रेस है वहाँ के लिए ले जाऊँगी। और वैसे 2-3 ड्रेस मेरे ऑलरेडी गाँव में भी पड़ी है मेरे, तो वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। और फिर वापस वो शादी होने के बाद में है, मैं हमारे पूजा भैसा के मकान का नांगल, उनके नांगल है 29 को, तो रात्रि जागरण है उनके, और 30 को उनके हवन, और मतलब ये खाना है उनके 30 को, तो फिर वहाँ पे भी जाना जरूरी है। तो वहाँ पे देखते हूँ, अगर गाँव से तो सभी जाएंगे, हाँ मेरे भाभी सा दादू सा सभी जाएंगे, मतलब मेरे जेठ जेठानी ये सब जाएंगे। तो अब अंजलि के पापा क्या बोलते हैं, ये तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि वहीं रुक जाना, तो इस वजह से मैं वहीं रुकूंगी। तो देखते थे कि एक बार शादी में तो जाते हैं, शादी अटेंड तो करते दोनों शादियाँ, उसके बाद में क्या होता है, वापस आती हूँ या फिर जाऊँगी गांव से, तो सबके साथ में जाऊँगी, तो ठीक रहेगा सभी के साथ में जाना। तो 2 दिन बचेंगे बीच में, तो जागरण भी है वहाँ पे, देवनारायण की जागरण भी है, तो जागरण में भी जाना है, तो हम 27 को जागरण में भी जाएंगे, तो जागरण का काम भी हो जाएगा। फिर एक दिन या मेरे गांव रुक जाऊंगी मैं, या फिर मेरे ससुराल ही रुक जाऊंगी, फिर उनके सबके साथ में चली जाऊंगी। मतलब मेरा भी मन यही कह रहा है कि उनके सबके साथ में जाऊं, फिर क्या होता है आगे, जैसा भी होगा वैसा देखते हैं फिर। तो अंजलि भी आ गई है स्कूल से अभी, और व्रत का खाना बना दिया है मैंने, अब खाएंगे हम खाना। और आज मैं गई थी पार्लर पे भी, तो पार्लर पे मैं आईब्रो बनवा के आई। ज़्यादा मैं कुछ करवाती नहीं हूँ, आईब्रो के सिवा और कुछ नहीं करवाती हूँ, तो आईब्रो बनवा के आ गई हूँ मैं। और मेकअप का सामान भी मैं इतना, कहीं शादी में जाना हो या फिर ऐसे कोई फंक्शन में जाना हो, तो मेकअप का सामान भी मैं इतना कुछ भी नहीं ले जाती हूँ साथ में, क्योंकि ज़्यादा मेकअप मैं कुछ करती भी नहीं हूँ,
इस वजह से। तो सूट तो मैंने निकाल दिए हैं, तो अभी से मैं पैकिंग कर दूंगी। तो कल का दिन और है मेरे पास, अगर मेरे को दिमाग में और कुछ भी आएगा कि हाँ ये चीज़ भी ले जानी ज़रूरी है, मेरे को हाँ ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की या इस सूट की या इस चीज़ की, तो फिर वो भी मैं याद जैसे याद आएगी ना वैसे मैं बैग में रखती रहूँगी। तो अभी तो मैंने कपड़े निकाल दिए हैं और चूड़ियाँ भी निकालने। जो चूड़ा मैं एक ही चूड़ा लेके जाऊँगी वाइट, जो वाइट चूड़ा क्या बोले आप सभी सूट पे आपके चल जाता है। अगर मैचिंग का चूड़ा पहनते हो ना आप, तो फिर मैचिंग का चूड़ा बार बार चेंज करना पड़ता है आपको। और अगर वाइट चूड़ा पहनोगे तो वाइट चूड़ा की टेंशन नहीं रहती है चेंज करने की, और वाइट चूड़ा लगता भी सुंदर है वैसे। तो मैं वाइट ही चूड़ा लेके जाऊँगी, और जैसा सूट पहनूंगी उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ डाल दूँगी चूड़े के अंदर। तो वाइट चूड़ा ही लेके जाऊँगी साथ में मैं। तो अंजलि को अभी खाना दे देती हूँ मैं, क्योंकि भूख लगी थी उसको। शाम की 5 बज गई है। जाके और जिजुसा के बना के इनके सबके कपड़े गांव में ले लिए हैं। मतलब मेरे भाभा और मेरे भाभी सा इन्होंने सबने ले लिए कपड़े। जैसे कि मेरे 4 जेठे, ये 5 भाई है ये, तो 4 जेठे मेरे चारों गाँव में ही रहते हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं यहाँ रहती हूँ उदयपुर। तो कपड़े तो हम सब शामिल में लेके जा रहे हैं। तो कपड़े तो सारे उन्होंने वहाँ से ले लिए हैं, ना कि बाइया ले ली उन्होंने। तो कपड़ा मेरे मतलब जो भी उनके है परिवार में जिन जिन की उन्होंने मंगाए उनके सबके ले लिए हैं कपड़े। और मैं मेरी तरफ से बना के भाणेज बना के लेके जा रही हूँ लौंग, जो कि मैं लौंग आपको बताऊंगी। मैं लौंग लेके आई हूँ बना के लिए। साथ में मतलब शामिल में जो ले जा रहे वो तो बाइये हैं ही बना के, और मैं मेरी तरफ से अलग से ले जा रही हूँ बना के सोने के लौंग। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी खाना खाने के बाद में। तो बस ये है। और मैरा हमने पहले भर दिया था मेरे बड़े बड़े वाले जीजा के, मतलब दोनों लड़के ही हैं, लड़की नहीं है। तो भानु बना की शादी में मैरा भर दिया था हमने। तो इस बार बस उनके घर वाले के परिवार वाले के कपड़े ले जाने बाकी। की एनसीसी की ड्रेस आ गई है आज, तो इसको कल भी यही ड्रेस पहन के जाना, 26 जनवरी को भी यही ड्रेस पहन के जाना है। तो इसकी ड्रेस दिखाएगी गुड़िया रानी। दिखाओ आपकी ड्रेस। और हमारा अंकित बना दे के सो रहे हैं। ये रही मेरी ड्रेस, ये है इसकी पैंट और ये इसका शर्ट है ना। और मेरा बेल्ट कहाँ गया, ये रहा। ये बहुत लंबा बेल्ट है, बहुत लंबा चौड़ा बेल्ट है ये। और ये इसके आगे लगाने का, ये देखो ये ऐसे यहाँ पे लगेगा इसके यहाँ पे। लेकिन ये मुझे लगाने नहीं आता है, अभी कुछ भी लगाने नहीं आता है इसका। इसको कैसे लगाते, कैसे क्या सेट होगा कुछ नहीं पता अभी, तो सब कल मैम बताएंगे। और इतने बड़े बड़े शूज है इसके। चोटियाँ कैसी दिख रही है इसकी, ये देखिए। ये है ना, मैं वो आज फिगर ऑफ 8 बन बना के गई थी ना, तो इसलिए बाल ऐसे हो गए। फिगर और एक बंद बना के जाती है ना, तब इसकी चोटियाँ बिल्कुल रबड़ इतना सा यहाँ पे लगाना पड़ता है यहाँ पे। बाकी यहाँ से रबड़ लगाती है ना तो फिर चोटी वो जुड़ा बनता नहीं है, इस वजह से इसको यहाँ पूंछड़ी जैसी चोटी दिख रही है चूहे की पूंछ है ये पता है मेरे से बड़ी साइज के शूज है, लेकिन ठीक है सॉक्स पहनूंगी और फिर नेक्स्ट ईयर तक भी चाहिए वापस। और मेरी कैप इसकी, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता है नहीं है। उस पे लगता है ना क्या आस्तीन बोलते हैं, के साइड में ये ऐसे यहाँ पे लगेगा, बट ये क्या है मुझे उसका नाम नहीं पता है। और है बैरे, ये पहले साफ करेंगे, ये ऐसे कैप पे लगाएंगे। और ये दिख ये बैच दिखे, हाँ ये बैच। और मेरी नेम प्लेट भी है, एक मिनट बताती हूँ। ये मेरी नेम प्लेट अंजलि कुंवर के नेम की। और ये मेरी जोड़ा लाइट। और ये पीछे अंकित सो रहा है, इसको कुछ काम नहीं, आएगा स्कूल से सो जाएगा। मेरे को देखो मैं कितनी मेहनत करती हूँ बेचारी। सुबह स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, फिर सुबह स्कूल जाओ तो सीधे पढ़ने भी नहीं जाना पड़ता है, सीधे क्या करना पड़ता है, पहले एनसीसी की प्रैक्टिस होती है हमारे परेड की, बिकॉज अभी 26 जनवरी को करनी है। तो है ना मैम प्रैक्टिस करवाते हैं, मैम क्या मतलब सीनियर्स कराते हैं। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के बाद 0 पीरियड में प्रैक्टिस होती है, पहले हमको स्कूल जाना पड़ता है स्कूल के टाइम से। फिर उसके बाद हम वापस क्लास में जाते हैं, हमारे फर्स्ट पीरियड लग जाता है। फिर
फिर वापस लंच टाइम पे भी हमको बहुत जल्दी लंच करना पड़ता है, मतलब कि सीनियर्स बोलते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में लंच करके सब नीचे चाहिए हो मेरे को। तो फिर जो हमारे कमांडर है मुस्कान दीदी, वो हमको है ना बहुत जल्दी बुला देते हैं नीचे, तो हम सिर्फ 5 मिनट में लंच करके नीचे जाते हैं। फिर प्रैक्टिस करते हैं जब तक लंच टाइम होता है तब तक, फिर वापस पीरियड लगता है तो क्लास में जाते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैनेज ही नहीं होता है, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं हमारे परेड करते करते। और कहीं भी मिस्टेक होती है तो फिर डांट पड़ती है सबको कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। करना पड़ता है ना बेटा, कुछ करोगे तभी तो कुछ बनोगे। और है ना, ये जूड़ा नेट पता हम कब लेके आए थे, हमें ना अभी आवरी माता जी गए थे ना, तब लेके आए थे जूड़ा। चूड़ा भी ले लिया है मैंने अभी, तो मैं ये वाइट चूड़ा ले जा रही हूँ, ये वाला, ये देखिए। तो ये चूड़ा ले जा रही हूँ मैं, और ये बंगड़ी पीछे। तो इन बंगड़ी को क्या आप चूड़े के पीछे भी लगा के पहन सकते हो, ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको। पीछे भी इसको लगा के पहन सकते हो, बहुत सारे से पीछे भी लगा के पहनते हैं, और बहुत सारे तो क्या ऐसे बीच में भी लगाते हैं इसको। तो छोटी बंगड़ी होती है ना, तो उसको ऐसे बीच में लगा के भी आप इसको पहन सकते हो। तो ये ले जा रही हूँ मैं, और इनके साथ में मैंने चूड़ियाँ ले ली है मैचिंग की, जो जैसे सूट ले जा रही हूँ उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ ले ली है मैंने, और कड़े भी ले लिए हैं। तो हाँ, ये वाइट चूड़ा पहन लूँगी, और उनके साथ में मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, तो ये कड़े भी है, तो ये डाल दूँगी मैं। ये लेके जा रही हूँ मैं साथ में, क्योंकि मेरा हाथ क्या कड़क है, यहाँ से दिखता तो ऐसे है पर यहाँ से बहुत कड़क है, तो मेरे से ज़्यादा खोला मेली होती नहीं है। तो वाइट ही चूड़ा पहनूंगी तो खोलने मेलने की भी झंझट नहीं रहेगी, और मैचिंग की चूड़ियाँ डाल दूँगी, चूड़ियाँ डाल दूँगी मैं चूड़े के आगे। तो ये लेके जा रही हूँ। अभी बैग भी निकालना है, मैंने बैग भी नहीं निकाला है। कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस चीज़ को आप समझोगे, क्योंकि हमारे राजपूतों में क्या यहाँ पे तो चलो मैं अकेली ही रहती हूँ, मतलब अकेली, मतलब यहाँ पे मेरे ससुराल का परिवार नहीं रहता है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे घूंघट नहीं लेना पड़ता है। और जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना, तो उसके बाद में मैं मेरे ससुराल गई नहीं हूँ। तो फंक्शन कुछ हुआ भी नहीं था, इसलिए मैं गई भी नहीं थी। और वैसे भी जाते, पर वैसे भी वह जाने का हुआ ही नहीं, तो गए नहीं। तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद में मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ मैं फंक्शन में, शादी में। मतलब मेरे क्या हमारे समाज में घूंघट का रहता है, तो वहाँ पे घूंघट निकालना पड़ेगा मेरे को, तो घूंघट में ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाऊँगी। और गांव का माहौल का भी तो आप सबको पता ही होगा, गांव का माहौल थोड़ा सिटी के माहौल से थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो फिर वहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँगी, तो फिर वो की अलग अलग सोच होती है। तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई सही भी बोलेगा, कोई गलत भी बोलेगा। तो जितना मैं वीडियो वहाँ पे शूट कर पाऊँगी उतना मैं करूँगी, और आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे रस्म होती है, क्या क्या होता है, वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ में। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, खमा गणिसा।